हमास समर्थक देशों को अमेरिका की बड़ी वार्निंग। अमेरिका सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, यह अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है। हमास समर्थक देशों को चेतावनी। खास तौर पर आप देख रहे हैं यमन, ईरान, लेबनान जहां से हमले हो रहे हैं, इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से यह वार्निंग दे दी गई कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला ना हो। हम देख रहे हैं चाहे इराक हो या फिर अलग अलग ठिकाने, सीरिया हो, अमेरिका के जहां बेसिस है वहां पर हाल फिलहाल में हमले काफी बड़े हैं और इसी को लेकर अब चेता दिया गया, अमेरिका की तरफ से वार्न किया गया है। तो देखिए जंग क्या और भयंकर रूप लेने वाली है, इससे जुड़ी अब डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। एक्शन में अमेरिका नजर आ रहा है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इजराइल हमास युद्ध से पश्चिम एशिया से में जो हालात है वो बदले हैं और अमेरिका को अपने ठिकानों पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। करुणा, और इसी खतरे को देखते हुए अंशुली देखिए अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अपने दुश्मनों को धमकी दी है, क्या कहा है? हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और वहीं युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर शासन नहीं चाहता है इजराइल, गाजा में पहले जैसे हालात की वापसी नहीं, अमेरिका का यह भी कहना है। और साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान के शामिल होने पर, देखिए खास तौर पर जिक्र किया कि ईरान के शामिल होने पर इजराइल हमास युद्ध भड़कने की और ज्यादा आशंका है। तो इस बात की आशंका जाहिर की गई है और साफ तौर पर यह वार्निंग अमेरिका की तरफ से दी गई है। जी हाँ, और अब देखिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है उनसे 60 सेकंड में हम ये समझेंगे क्या आने वाले दिनों में जंग अमेरिका वर्सेस हमास समर्थक देशों में हो सकती है। दत्ता सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के खिलाफ, या अमेरिकन असेट जो आज के दिन में मिडिल ईस्ट में मूव करे हैं, चाहे वो मेडिटेरियन के अंदर हो या जॉर्डन में उनकी जो एयर बेस हो या उनके और जो मिलिट्री असेट्स हैं, अगर उनके ऊपर हमला हुआ और ये पता चल गया कि उसमें कोई भी मुल्क, चाहे वो ईरान हो, चाहे यमन हो या कोई हो, उनके ऊपर फिर एक्शन होगा। लेकिन अगर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो किसी भी स्टेट के प्लेयर नहीं हैं, वो एक अलग अलग जिसको बोलते हैं अलग अलग ग्रुपों के हैं, अगर वो मिल के आते हैं तो वो हो सकता है कि हमास और हिजबुल्लाह की मदद करें। लेकिन उनको भी ब्लॉक करने के लिए समुंदर के जरिए, सड़क के जरिए और एयर तो खैर उसको आने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये कोशिश है अभी पूरी, तो इनको रोका जाएगा, लेकिन कोई डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हो गया तो और बिल्कुल ठीक है दत्ता सर, हम देख भी रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं अमेरिकी बेसिस पर सैनिकों पर, कैसे उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि इजराइल पर भी जो हूतियों ने हमला किया था यमन से, उसको भी रोका गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में गाजा तहस नहस, इजरायली हमले में 400 से अधिक की मौत हुई है। इजरायली इलाकों में भारी बमबारी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमले में तबाह हो गए। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी का यह सनसनीखेज दावा, तस्वीरें आप देखिए। और अगली बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमला, टावर और निगरानी कैमरों को निशाना बनाया गया है। निगरानी करने वाले कैमरों को तबाह कर दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए अमेरिकी प्लान, लेबनान से निकलने के लिए लोन देगा अमेरिका, यह कहा गया है। लेबनान पर अमेरिका की बहुत बड़ी एडवाइजरी। जंग के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है, इजराइल के 3 मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें। इजरायली लोगों को सुरक्षा ना दे पाने को लेकर के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही। नेतन्याहू पर जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाने की कोशिश। अब तक 1400 लोगों की मौत हुई है।